हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्सो। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट हमें प्लॉट करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ 2,0 3,0 -1,0 और 4,0 ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं। तो कहाँ प्लॉट होंगे, ये कहाँ होंगे भाई? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये सारे के सारे एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे, यानी इन सभी की पोजीशन क्या होगी? एक्स एक्सिस पर होगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाई की सभी वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? एक्स कॉमा 0 की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो ये तो आपने बता दी कि एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? वाई की सारी वैल्यू 0 होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वो हो जाएगी वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह से वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी, वो क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छी तरह समझेंगे। अगर मैंने एक इक्वेशन ली, मान लो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मैंने ली है और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो, यानी x की वैल्यू निकाल कर दो, तो आप इजीली निकाल दोगे, है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम इतने काबिल तो हो ही गए हैं कि एक वेरिएबल वाली इक्वेशन का तो सॉल्यूशन फटाफट निकाल देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो इसका सॉल्यूशन निकला था, यानी इसकी जो वैल्यू निकली थी वो कितनी थी? x इज इक्वल टू 2i, यही आएगी ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे हैं? ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे ना। तो अगर एक वेरिएबल वाली है तो इसको मैं किस पे प्लॉट करूँगा? नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा। तो नंबर लाइन क्या होती है? आप सभी जानते हैं नंबर लाइन क्या होती है। ऐसी एक लाइन होती है, इस पर कुछ इंटरवल पे कुछ डैश डैश बना के रखते हैं, हम बीच में उसको 0 लिख लेते हैं। यहाँ राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं हमें, है ना। लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, ऐसी होती है। और हमारी इक्वेशन क्या थी? एक्स रिलेटेड है, तो हम इस नंबर लाइन को क्या नाम दे देते हैं? एक्स। ठीक, और हमारी वैल्यू कितनी है? 2, तो हमें 2 प्लॉट करना है, तो हम 0 से कहाँ प्लॉट करें? 2। ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा पॉइंट। ये हमने इजीली प्लॉट कर लिया। तो इतना काम हमें करना होता है एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को प्लॉट करने में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल बना के दिखाओ, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। x माइनस 2 इजकल टू 0 को अगर हम x प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, सर ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह से हम लिख देंगे, है ना। तो ये तो सिंपल है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पेपर प्लॉट करनी है, तो आप प्लॉट कर लोगे? तो भी आप कहोगे हाँ सर मैं कर लूँगा प्लॉट। क्या करना होता है? हमें एक वैल्यू अपनी तरफ से रखनी होती है, दूसरी वैल्यू हमें मिल जाती है, इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं ना। तो हम करके देखते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। हमें कितनी टेबल निकालनी होती है? 3 निकालते हैं ना ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम, 3। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना है इस बात को, है। हमें क्या दिया है? y का टर्म दिया है 0, तो 0 दिया है तो हम हमेशा y का टर्म ही पुट करेंगे, ठीक है। x का हमें अपने आप मिलते जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो हम y की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि y के साथ तो 0 है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऑलवेज y की वैल्यू रखेंगे। तो सपोज करो कि मैंने y की वैल्यू रखी है 1, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2, ये मिलेगी ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2। अब मैं मान लेता हूँ मैंने y की वैल्यू कितनी रखी? 2, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? 0 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई 2 कितना हो? 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ये हमने पहले से निकाला हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, अगेन x की वैल्यू 2। ठीक है, अब की बार मैं रखता हूँ y की वैल्यू 3, तो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 0, फिर से ये आ जाएगा, यानी x की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी। तो ऐसे अगर और आगे बढ़ते हैं हम, क्या होगा, y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 फिर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो फिर से वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये क्या हो, ये चलता रहे, यानी हम y की वैल्यू कुछ भी रख लें, हमें x की वैल्यू 2 ही मिलनी है ना। यही कंक्लूजन निकल रहा है ना कि हम y की वैल्यू कुछ भी रख लें, हमें x की वैल्यू 2 ही मिलनी है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट 2, r होंगे ना। r मतलब रियल नंबर, r टेंड्स टू रियल नंबर्स। समझ रहे हैं इस बात को? r की वैल्यू में कुछ भी रखूँ, 1 रखूँ तो भी 2 मिल रहा है, 2 रखूँ तो भी 2 मिल रहा है, 3 रखूँ फिर भी 2 मिल रहा है, यानी कुछ भी रख रहा हूँ तो मुझे 2 ही मिल रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, 2, r कर दूंगा इसको। समझ गए? अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो इसको क्या है, सिंपल हम इन वैल्यूज को ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, 2, 1, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 2 कहाँ है, 1, 2, ये रही 2, y की वैल्यू 1 कहाँ हो जाएगी, ऐसे आएंगे तो इधर, यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया 2, 1। इसी तरह से सेकंड पॉइंट कौन सा है, 2, 2, यानी कि इस तरफ आएंगे 2, ये भी 2 है, ये क्या हो जाएगा 2, 2। नेक्स्ट 3, 3 से इधर आएंगे, 2 हमारा ऑलरेडी नीचे है, तो क्या हो जाएगा ये 2, 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है 2, 4, तो ये आएगा इधर 2, 4। ये चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए। अब क्या करते हैं, हम एक लाइन से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम एक लाइन खींचेंगे सीधी इस तरह से, तो ये सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए ना। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। हमने जब अपने चारों पॉइंट्स को मिलाया है, तो वहां से जो लाइन निकल रही है वो कैसी है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। यानी यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हमारे पास x की कोई भी लीनियर इक्वेशन है और हमें उसे 2 वेरिएबल में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, तो इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरीके से अगर हमें y इक्वेशन के, यानी y वेरिएबल की इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस की, यानी वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, है ना, इस तरह से बन रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को हमें 2 वेरिएबल वाले ग्राफ पे प्लॉट करना हो, तो जो उस इक्वेशन में ग्राफ बनेगा वो उसके अपोजिट जो होगी, यानी अगर x का है तो y के पैरेलल होगी, y का है तो x के पैरेलल वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब इसको और अच्छे से समझेंगे हम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट दे रहा है इन 1 वेरिएबल, सेकंड दे रहा है इन 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल के लिए हमें पता था क्या करना है, सिंपल नंबर लाइन खींचनी है, उस पर हमें इसको प्लॉट कर देना है। ये नंबर लाइन हो गई हमारी, हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये होगी y एक्सिस। इतना समझ में आया आपको, 1 वेरिएबल का बहुत सिंपल है। अब करते हैं 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल के लिए हमें ग्राफ चाहिए होगा, ग्राफ हमारे पास है, और हमें क्या चाहिए होगा, 2 वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए होगी, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 को 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिखेंगे 0x 0 मल्टीप्लाई x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये बन गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम वही काम करेंगे, x और y का टेबल बनाएंगे।
और एक वैल्यू अपने तरफ से पुट करते जाएं, दूसरी वैल्यू में मिलती जाएगी। तो मैंने आपको बताया था जिसका कोएफिशिएंट 0 हो उसकी वैल्यू अपने आप लेना है। तो क्या है, हम x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू हमने मान लो 1 ली तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। इसी तरह से x की वैल्यू हम 3 लेंगे तब भी हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। अब इसको क्या करते हैं, हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 किधर आएगा, ये इस जगह। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1,3 इस तरह से जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये हमने पॉइंट गलत लिख दिया ना, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं 1,3। हाँ, तो सेकंड पॉइंट है हमारा 2,3, 2 हमारा जा रहा है ये, 3 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा पॉइंट 2,3। नेक्स्ट है 3,3, अगेन आते हैं 3 और ये जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये पॉइंट 3,3। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन से इन तीनों को कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया तीनों को। जब हमने तीनों कनेक्ट कर दिया तो हम क्या देखते हैं, वही पैरेलल लाइन मिल गई हमें। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी y की इक्वेशन होगी तो हमें हमारा ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, यही बताया था ना। देखिए मिल गया, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड दे रहा है हमें, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। ठीक है, सिंपल क्या दे रहा है 2x + 9 = 0, और हमसे पूछ रहा है पहले 1 वेरिएबल में प्लॉट करो फिर 2 वेरिएबल में प्लॉट। तो हम 1 वेरिएबल में प्लॉट करने के लिए क्या है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से निकलेगी 2x + 9 = 0 एंड 2x = -9 एंड x = -9/2। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा -4.5, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -4.5 मिल जाएगी। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव हो जाएंगे ना। -4.5 कहाँ आ रहा है भाई, -4.5 इधर कहीं आएगा इस जगह। ठीक, क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन 2x + 9 = 0। ठीक है, ये समझ में आया। इस तरह से 1 वेरिएबल का हम प्लॉट कर लेंगे। आते हैं 2 वेरिएबल पे। 2 वेरिएबल को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल वाली बनाएंगे। तो 2x + 9 = 0 को हम 2x की क्या बनाएंगे, इसमें y वेरिएबल गायब है ना, तो क्या करेंगे 2x + 0 × y + 9 = 0। ये बन गई हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन। अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर हम करते आ रहे हैं, वही सेम प्रोसीजर करना है हमेशा। टेबल बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक बार करेंगे 1 तो यह आ जाएगा y = 1, x की वैल्यू कितनी आने वाली है 2x - 9, यानी कि x = -4.5 आने वाली है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, -4.5 ही आएगी, तो -4.5। अब हम रखते हैं y की वैल्यू 2, तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो फिर से आ जाएगी -4.5। इसी तरह 3, तो फिर से आ जाएगी -4.5, है ना। तो अब हम इसको करते हैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हमारा -4.5, 1, यानी कि x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू कहाँ है -4.5, ये हो गया 4, -4, ये हो गया -4, यहाँ से इधर आएंगे तो ये हो गया -4.5, और 1 कहाँ है, ये, तो 1 से आएंगे इधर, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन होगी, ये सीधी, ये सीधी, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -4.5, 1। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी x = -9/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे -9/2 भी लिख सकते हैं x की जगह पे।
नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, -4.5 और 2। तो -4.5 तो यही है, 2 कौन सा, 2 से आते हैं इधर, है ना, 2 से ये वैल्यू 2 की है, ये लाइन। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, -4.5, 2। थर्ड पॉइंट -4.5, 3। थर्ड पॉइंट ये आ रहा है 3, वाई एक्सिस का 3 और एक्स एक्सिस का -4.5। तो ये हो गया -4.5, 2। तीनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब क्या करेंगे, एक लाइन से इसको कनेक्ट कर देंगे। क्या देख रहे हैं हम, ये एक सीधी लाइन है और किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक्स की इक्वेशन होगी वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इस लाइन पे, इस ग्राफ पे क्या लिख दें, इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + 9 = 0। तो इस तरह से हम जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको प्लॉट कर देंगे। तो इसी के साथ में चैप्टर 4 फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होके आइए। जिसको ये समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है हमसे, या फिर हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकता है।